हम बात कर रहे थे वुड की और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 की, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज होता है और अच्छों को समझ में नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस बोले जाएंगे और लिखे जाएंगे और समझे जाएंगे। तो उनकी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मैं इससे इंकरेज होता हूं, मोटिवेट होता हूं और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। आज हम बात करेंगे इस कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 की। ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 की ही तरह है, उसी से काफी सिमिलर है, काफी मिलता जुलता है। इसके अंदर भी हम इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, जैसे हम उसके अंदर करते थे। इसकी जो आईडी होती है, इसकी जो पहचान होती है, वो होती है होता, होती, होते और रहा, होता, रही, होती, रहे, होते। ध्यान से समझना आप मेरी बात को। इसमें जो सेंटेंसेस बनेंगे, कुछ सेंटेंसेस तो इसमें ऐसे बनते हैं जिसके लास्ट में होता, होती, होते आता है, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में रहा, होता, रही, होती, रहे, होते करके बोला जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो सेंटेंस बनाने का तरीका और फॉर्मूला होता है, वो ये होता है: इफ सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी आपने कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 के अंदर भी जाना था। ये स्ट्रक्चर तो सेम है, उसके अंदर भी ऐसे ही था। इफ सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट की तरह, जैसे मैंने बोला था आपको। सेम ये इतना पार्ट तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 की ही तरह है, लेकिन सेकंड वाले पार्ट में थोड़ा सा डिफर हो गया है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। वो डिफरेंस क्या है कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में, आखिर में होता, होती, होते आ रहा है तो आप सब्जेक्ट वुड हैव बीन और ऑब्जेक्ट बस ये लगाएंगे। और अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में, मतलब आखिर में, रहा, होता, रही, होती, रहे, होते आ रहा है तो आप इस वुड हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी एंड फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो क्या समझे आप ये समझे सिंपली कि अगर होता, होती, होते है तो सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट वुड हैव बीन और ऑब्जेक्ट बस। और अगर लास्ट में रहा, होता, रही, होती, रहे, होते आ रहा है तो आपको वुड हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, क्योंकि रहा, होता वाले सेंटेंस वर्ब के साथ ही बनते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन और ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 हमारे अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर तुमने उसके चाटा मारा होता तो तुम आज जेल में होते। अगर तुमने उसके चाटा मारा होता तो तुम आज जेल में होते। लास्ट में आ रहा है होते, समझ रहे हो ना? तो बनाएंगे: इफ यू हैड स्लैप्ड हिम यू वुड हैव बीन इन जेल टुडे। इफ यू हैड स्लैप्ड हिम यू वुड हैव बीन इन जेल टुडे। पहले हमने इफ के साथ बनाया, इफ सब्जेक्ट हो गया यू, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाटा मारना स्लैप, थर्ड फॉर्म लगा दी तो स्लैप्ड, ऑब्जेक्ट हो गया हिम। इफ यू हैड स्लैप्ड हिम, इतना बन गया। तो तुम आज जेल में होते, लास्ट में होते आ रहा है तो बनाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिया यू, फिर वुड हैव बीन और फिर ऑब्जेक्ट सिंपल इन जेल टुडे। अगर उसने पढ़ाई की होती तो वह एक कामयाब आदमी होता। अगर उसने पढ़ाई की होती तो वह एक कामयाब आदमी होता। फिर आ रहा है लास्ट में होता, तो बनाएंगे: इफ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव बीन अ सक्सेसफुल पर्सन। इफ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव बीन अ सक्सेसफुल पर्सन। तो हमने कुछ नहीं किया, पहले वाले पार्ट को हमने इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट वाला जो है उसमें बनाया, और सेकंड वाले को वुड हैव बीन और ऑब्जेक्ट बस। सिंपली, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान। तो हमने अभी ये दो सेंटेंस लिए, इसके लास्ट में आ रहा था होता, होती, राइट। अब हम चलिए कुछ रहा, होते वाले एग्जांपल्स भी ले लेते हैं जिनके लास्ट में रहा, होता, रही, होती आएगा। अगर उसने बिजनेस शुरू किया होता तो वह आज पैसे कमा रहा होता। अगर उसने बिजनेस शुरू किया होता तो वह आज पैसे कमा रहा होता। इस सेंटेंस में लास्ट में आ रहा है रहा होता और वर्ब भी आ रही है कमा रहा होता। ओके, तो फिर अब कैसे बनाएंगे इस वाले सेंटेंस को? याद है ना आपको, वुड हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए बनाते हैं। इफ ही हैड स्टार्टेड अ बिजनेस
he would have been earning money today. If he had started a business, he would have been earning money today. चलिए रहा होता का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर तुमने चोरी की होती तो पुलिस तुम्हें पीट रही होती। अगर तुमने चोरी की होती तो पुलिस तुम्हें पीट रही होती। तो बनाएंगे इफ यू हैड कमिटेड थेफ्ट पुलिस वुड हैव बीन बीटिंग यू। इफ यू हैड कमिटेड थेफ्ट पुलिस वुड हैव बीन बीटिंग यू। तो इसके अंदर भी रहा होता आ रहा है और वर्ब भी आ रही है पीट रही होती। ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आसान भी है। आपको बिल्कुल भी घबराने की और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप बात याद रखें, इफ लगाएं और इधर पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर और दूसरी साइड वुड हैव बीन। वुड हैव बीन और ऑब्जेक्ट अगर होता होती होते आता है और अगर रहा होता रही होती रहे होते आता है तो वुड हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। और जो बीच में तो आता है उस तो के लिए आपको कुछ नहीं लिखना होता। यहां पर भी सिंपली आप कोमा लगाएंगे। तो के लिए सो या देन का यूज ना करें, गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहूंगा कि इसका आप एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बना के जरूर सेंड कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।